डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने हैं इंटरनेशनल अदारे के, और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे, और वो इंटरनेशनल अदारा ऐसा है जिसके साथ आपके सारी एक्सचेंज रेट्स और करेंसीज और क्रेडिट रिस्क और रेटिंग्स वगैरह का ताल्लुक। बिल्कुल, वो पहले ये 80% था डिफ़ॉल्ट का रिस्क, अभी वो बता रहे थे कि 92% हो गया है। तो 92% रिस्क है कि आपको डिफ़ॉल्ट पहले ही, आपको इसका मतलब है कि हमें 20-22 बिलियन डॉलर्स चाहिए हैं। इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स हैं वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। नमस्कार फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहावत है कि कर्मा के फल सबको भुगतने पड़ते हैं, या जैसा बोया वैसा ही फल मिलेगा। अब जहां भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे, वहीं उनकी राजनीतिक व आर्थिक स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। जहां भारत एक और दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी और 4th ताकतवर देश बन गया है, वहीं पाकिस्तान आजकल भुखमरी व कंगाली के हालात में जी रहा है। यह सब भारत के पॉजिटिव व पाकिस्तान के नेगेटिव अप्रोच का फल है। भारत के बढ़ते राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव, पाकिस्तान की दयनीय हालत पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। डेट स्वैप शॉप की बात हो रही है ना, ये लोगों को समझ नहीं है एक चीज़ क्या है। इस वक्त जहाँ मेन ख़तरा होता है वो ये नहीं है कि जी आपके इंपोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी लग जाएगी या ये हो जाएगा, वो तो आप इंपोर्ट्स बैन करके अपनी रिजर्व्स को बचा सकते हैं, सो ऑन। वो टेम्प्रेरी मेजर्स बहुत से होते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने हैं इंटरनेशनल अदारे के, और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे, और वो इंटरनेशनल अदारा ऐसा है जिसके साथ आपके सारी एक्सचेंज रेट्स और करेंसीज और क्रेडिट रिस्क और रेटिंग्स वगैरह का ताल्लुक है। वो होते हैं आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स, जो आपने प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल में आपने पैसे बोरो किए हुए होते हैं। पाकिस्तान ने 3-4 बॉन्ड्स फ्लोट किए हुए। एक लोन है कोई 1 बिलियन के करीब का, वो जो कि अब दिसंबर में मैच्योर होने जा रहा है। फिर एक 2024 में एक मैच्योर होने जा रहा है, फिर 2028 है या 27 है, फिर आगे आगे है वो कोई शॉर्ट टर्म। अब सबसे इशू ये था कि ये जो दिसंबर में जो बॉन्ड, यहाँ पाकिस्तान ने पैसे देने हैं। जिन लोगों ने बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, क्रेडिट दी हुई है पाकिस्तान को, वो मैच्योरिटी पे आ रहा है, आपने सबके पैसे वापस करने हैं। तो उसके जो इस वक्त, और वो खर्चा ये था कि शायद क्या ये $1 अरब दे सकें कि नहीं, तो वो कोई खर्चा नहीं है, फिक्र। तो और रिजर्व्स गिर रहे हैं। जब रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये जो रिजर्व्स हैं आपके टोटल इस वक्त इंपोर्ट जो आप करते हैं, कोई 70-80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, और आपके पास सिर्फ 9 बिलियन डॉलर इस वक्त आपके पास जेब में है। इसका ये मतलब है कि एक महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स एक महीना आपके पास है, पैसे अगर ये बड़े ना बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो एक महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा। तो वहाँ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकॉनमी जहाँ 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो या 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो, तो कम से कम आपको 3 महीने के रिजर्व तो होने चाहिए। यहाँ तो 3 हफ्ते के रिजर्व पे आ गई, तो इसलिए ये फिक्र है। पूरे एक दिन में अगर कारोबार ज़िंदगी बंद रहता है तो इस मुल्क को खरबों का नुकसान होता है एक दिन के अंदर। अगर आमिर साहब ये बात हफ्ते के ऊपर पहुंच गई तो हालात कहाँ पर है? दिवालिया होने से बचाने की ये बातें कर रहे हैं, तो फिर तो मुल्क दिवालिया की तरफ वाकई चला जाएगा। एक तो ये जो खतरात का, अंदेशों का हमें भी है कि हम हर शहरी को पाकिस्तान के ये परेशान होना चाहिए कि पिंडी की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत है कि वहाँ पे ये खतरात जो हम कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आपने बात की रसद उमर ने की, बिल्कुल वो पहले ये 80% था डिफ़ॉल्ट का रिस्क, अभी वो बता रहे थे कि 92% हो गया है। तो 92% रिस्क है कि आपको डिफ़ॉल्ट पहले ही, आपको इसका मतलब है कि हमें 20-22 बिलियन डॉलर्स चाहिए हैं। वो 20-22 बिलियन डॉलर हमने मार्केट से, इंटरनेशनल से इकट्ठे करने हैं, तो हमें तो कोई कर्जा ही नहीं देगा। IMF से फिर वो उनको एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, वो भी इस तैनाती का इंतज़ार कर रहे हैं और हालात के इस्तेहकाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारी जो है मईशत ये अगर प्रलॉन्ग करती है तो ऑलरेडी जो है उसके बगैर ही जो है ना बड़े बुरे हालात हैं। तो ऑफ कोर्स इसके साथ ज़्यादा ये बिकम्स ग्रेवर।
ठीक है डॉक्टर। हवाला हुंडी हो रही है, वो उनसे नहीं हो पा रहा। बाकी भी महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। 16-16 घंटे जो है वो गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है। तो इतने मगर उनकी बरियत हो गई है, उनका जाती गोल। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने। और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है। और ये समझ लें कि सारे का सारा जो जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है। रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म, और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और अब ये आप देखें कि जो जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, दैट विल बी आई थिंक समवेयर, जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो को $25 बिलियन के करीब है, जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज इंगेजिंग विद इंडिया। इंडिया के साथ दुनिया किस तरह इंगेज कर रही है। अगर आपको याद हो, इंडिया और यूएई ने बायलैटरली कुछ $100 बिलियन की जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है जनाब। और इंडिया ने दे मेड दी अरब कंट्रीज एग्री कि वो भाई आके तो कश्मीर में पैसा लगाएं। और आप देखें कि ये जिसको आप कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ईयू इंडिया $100 बिलियन की ट्रेड है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि $72 बिलियन के करीब तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तकरीबन जल्दी उन्होंने $90 बिलियन के करीब पहुंच जाना है। सो ये वो तो अरबों डॉलरों की ट्रेड कर रहे हैं, वो चाइना के साथ $125 अरब की ट्रेड कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है। क्या हमने एक दूसरे के कपड़े उतारने हैं, ठीक है जनाब? क्या हमने ये कहते रहना है कि जी वो उसने घड़ी चोरी कर ली। आर्मी चीफ इतना अपॉइंटमेंट है, ग्रेड 22 का अफसर है, पाकिस्तान की जान निकल गई है सारे इस अपॉइंटमेंट के ऊपर, लीडरशिप की जान निकल गई है। और उसके ऊपर भी आप देखें कितने चैलेंजेस हैं उसके ऊपर।